इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। देखिए आगे क्या दिया हुआ थ्योरी में, राहुल ने कक्षा में दिए गए गुना के सवाल को कुछ इस प्रकार हल किया। ठीक है, इस प्रकार। तो क्या बोला जा रहा कि अब इसको चेक करके बताइए कि सही किया है कि नहीं किया। तो देखिए चेक करते हैं सही किया है कि नहीं किया। तो इसको क्या करते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर बोला ना कि चेक कीजिए तो राहुल सही बनाया कि नहीं बनाया। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 4 छक 24, 24 के 4, हाथ में कितना बचा 2, 4 पचे 20, 20 है 2, 22 के 2, हाथ में 2 बचा, 4 से 28, 28 से 2 30 हो गया। सही है, ठीक है, सही बनाया है। देखिए 30 और 24 यहाँ तक तो सही है। आप देखिए 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे एक खाली स्थान है ना, तो क्या करेंगे अंत में जीरो देंगे, अंत में जीरो देंगे। और यहाँ पर क्या है, जीरो है ही नहीं, नहीं ना जीरो है। ठीक है, देखिए 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो यहाँ एक खाली बच गया ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे जीरो देंगे, नहीं तो क्रॉस देंगे, कोई रहना चाहिए ना। यहाँ पर जीरो भी नहीं है और क्रॉस भी नहीं है, तो क्या हो गया यहीं पर गलत हो गया, यहाँ पर जीरो या क्रॉस रहना चाहिए ना। ठीक है, तो नहीं है, तो यहाँ पर ये जीरो क्या है ना, राहुल भूल गया देना। ठीक है, तो गलत हो गया। तो क्या है, गुना गलत है। राहुल को गुना नहीं आता, लेकिन आप सबको तो आता है, आप सब इंटेलिजेंट हैं। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या राहुल ने गुना सही किया है। तो नहीं किया, कारण भी बताइए। तो कारण क्या था कि अंत में है ना जीरो भूल गया था वो। तो देखिए कारण को यहाँ पर लिखना है, जो डॉट डॉट दिखाई पड़ा ना वहाँ पर कारण भरना। ये कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि इकाई 4 को 756 से गुना करने के बाद दहाई 2 यानी 20 को 756 से गुना करना चाहिए। ठीक है ना, दाएं पर जो 2 था ना, ठीक है, दाएं पर क्या था 2 था। ठीक है, तो एक छोड़ेंगे ना तो अंत में क्या देंगे, जीरो देंगे ना, जीरो। तो यही जीरो तो वो भूल गया। तो 20 को 756 से गुना करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 24 लिखा हुआ था ना, 24 से गुना करना था ना। तो इकाई दहाई, तो दहाई यानी 10 ना, तो 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आएगा ना। तो यानी 20 से गुना करना चाहिए था, तब ना अंत में जीरो देते हैं। लेकिन राहुल 20 के बजाय 2 को 756 से गुना कर दिया। ठीक है ना, 20 से गुना नहीं किया, अंत में जीरो क्या किया, भूल गया। तो कारण भी आपको बता दिए। अब देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, सवालों का सही हल कॉपी में कीजिए। ठीक है ना, कॉपी में करना है। तो देखिए 4 है, भारत का चंद्रयान कहते हैं ना कि चंद्रमा पर जो मशीन पहुंचेगा ना, मशीन पहुंचेगा उसको चंद्रयान बोलेंगे। चंद्र यानी चंद्रमा, यान यानी क्या, सवारी। तो देखिए भारत का चंद्रयान प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि वह 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो बोला जा रहा है प्रति घंटा यानी 1 घंटा, यानी 1 घंटा। तो 1 घंटे में 36,000 किलोमीटर तय करता है, तो 12 घंटे में क्या करेगा, ज़्यादा करेगा तय। तो ज़्यादा करेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 36,000 को 12 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। और 1 घंटा में प्रति घंटा नहीं 1 घंटा, तो 1 घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो 12 घंटे में और ज़्यादा तय करेगा ना। तो ज़्यादा तय करेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए आंसर हो जाएगा 12 घंटे में तय दूरी। तो 1 घंटे में तय दूरी इतना है और 12 घंटे में निकालना है हमको, तो 12 लिख दिए। अब गुना कर लेते हैं। तो देखिए 12 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 बार, फिर 0 बार, तो 0 0 आएगा। ठीक है, तो 3 0 हो गया, खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का टेबल 6 बार, तो 2 छक कितना होता है 12, 12 का 2, हाथ में कितना बचा 1, 2 तिया 6, 6 1 7, 72 हो गया। तो 72 यहाँ पर लिख दिए, खत्म। उसके बाद देखिए 1 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या है 1 का ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो गया, खाली बच गया। तो खाली बच गया तो क्रॉस दे देते हैं। अगर आपको 0 देने का मन है ना, तो क्रॉस की जगह आप 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए 1 का टेबल 0 बार पढ़ें तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 को 0 दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 का टेबल 6 बार, तो 6 आ गया। उसके बाद 3 बार, तो 3 आ गया, हो गया ना। अगर आपको बोला जाए 1 को किसी संख्या से गुना करने के लिए, तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो देखिए 36,000 है, तो यहाँ पे भी 36,000 है ना। ठीक है, बस यही है। अब देखिए अब जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 0 2 7 6 13 का 3, हाथ में कितना बचा 1 बचा, और 3 1 4 हो गया, खत्म। अब देखिए आप यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, अतः चंद्रयान 12 घंटे में 4,32,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, देखिए आगे पूछा जा रहा है 5वां में, 72 यात्री एक डब्बे में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक डब्बा में, जो रेलगाड़ी में जो डब्बा होता है ना, ढेर सारा डब्बा होता है, तो उसका एक डब्बा बोला जा रहा था। एक डब्बा में 32 यात्री अटेंगे।
12 डब्बे वाली ऐसी 32 रेलगाड़ियों में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एक रेलगाड़ी में कितना है, 12 डब्बा है, ठीक है, और एक डब्बा में 72 यात्री अटेंगे, तो 12 डब्बा में कितना अटेंगे, 72 गुने 12 कर देंगे। देखिए 12 डब्बा यानी एक रेलगाड़ी बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी जो है ना 12 डब्बा का है। तो देखिए 12 डब्बा में कितने यात्री अटेंगे, 72 गुने 12, ठीक है, एक डब्बा में 72 अटेंगे तो 12 डब्बे में ज़्यादा अटेंगे ना, तो गुना कर देंगे 72 को 12 से। अब देखिए तो एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में कितने यात्री अटेंगे, 72 गुने 12, क्योंकि एक ट्रेन में कितना डब्बा है, 12 को डब्बा है, समझे। अब देखिए एक रेलगाड़ी में कितना अटेंगे यात्री निकल गया, तो उसको 32 से गुना कर देंगे, तो 32 रेलगाड़ी में कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, तो निकल जाएगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर हो जाएगा, चूंकि देखिए 3 डॉट है ना, ऊपर दे दिए 2 को डॉट, फिर बीच में 1 डॉट देंगे, तो इसको बोलते हैं चूंकि। चूंकि एक डिब्बे में 72 यात्री यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, दिया हुआ, इसलिए 12 डब्बे में यात्री यात्रा करेंगे। तो एक डब्बे में 72 यात्री हैं, तो 12 डब्बे में और ज़्यादा अटेंगे, तो और ज़्यादा अटेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 72 को 12 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 874 आ गया, ठीक है, गुना आपको आता है इसलिए यहाँ पर गुना करके नहीं दिखाएंगे। अब देखिए अब चूंकि एक रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या कितना हो गया, 874, ठीक है, क्योंकि एक रेलगाड़ी में 12 डब्बा है, तो 12 डब्बा वाला रेलगाड़ी है, तो 12 डब्बा में इतना अटेगा, इसका मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी में इतना अटेगा, ठीक है। तो देखिए चूंकि एक रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या 874 है, तो 32 इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है ना, जो ऊपर 1 डॉट है, नीचे क्या है, नीचे 2 डॉट है, इसको बोलते हैं इसलिए। तो बोला जा रहा 32 रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या कितना हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना, एक से ज़्यादा ही होगा ना, तो 32 को क्या करेंगे, 32 को 874 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27,968 आएगा, हो गया आंसर। अब देखिए 6 में पूछा जा रहा बाजार में आम का दाम 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्रति किलोग्राम कहने का मतलब है 1 केजी का दाम 40 रुपया है, और लीची का दाम आम के दाम का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना, यानी 40 का 3 गुना करेंगे तो 4 12, यानी 120 रुपया आ जाएगा। तो समझ रहे हैं लीची का दाम कितना है, 120 रुपया है 1 केजी का दाम। 5 किलो लीची का दाम क्या होगा, 1 केजी का दाम कितना निकल गया, ठीक है, लीची का तो 120 रुपया, तो 120 को 5 से गुना करेंगे तो 5 किलो का दाम निकल जाएगा, बस इसी को लिख देना है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से मतलब क्या, ये दिया हुआ था ना कि 1 किलोग्राम लीची का दाम क्या है, 1 किलोग्राम आम के दाम का क्या 3 गुना है, तो 3 गुना, ठीक है, तो 3 गुना, तो 3 और गुना कर दिए, हो गया ना। अब देखिए 3 गुना और 1 केजी आम का दाम कितना है, 40 रुपया, तो 3 चौक के 12 होता और 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दिए, तो समझ रहे हैं 1 केजी लीची का दाम 120 रुपया निकल गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, 5 केजी, केजी यानी किलोग्राम, तो 5 केजी लीची का दाम पूछ रहा था, तो लिखेंगे इसलिए 5 किलोग्राम लीची का दाम, ठीक है, 1 केजी के 120 है, तो 5 का कितना होगा, 5 किलो का गुना करेंगे, ज़्यादा होगा ना तो गुना करेंगे, तो 5 गुना 120। तो देखिए यहाँ पर 5 को 120 से गुना करना है, तो 5 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं ना पढ़ सकते हैं, तो देखिए 12 का टेबल 5 बार पढ़ सकते हैं ना, तो 12 5 60, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दिए, तो हो गया, तो 600 रुपया आंसर आ गया। अब देखिए 7 में दिया हुआ पौधों की एक नर्सरी में, ठीक है, नर्सरी LKG UKG वो वाला नर्सरी नहीं है। देखिए नर्सरी किसको बोलते हैं, जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है ना, जैसे बीज से उगाया जाता है, ठीक है, और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कोई कोई पेड़ होता है ना, उसका डाली तोड़ देते हैं ना और रोप देते हैं ना, तो हो जाता है, समझे, हो जाता है। जैसे फूल है, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, तो उसका डाली तोड़ के लगा देते हैं ना, तो हो जाता है। तो इस तरह से तो विभिन्न प्रकार से पौधों को उगाया जाता है, तो जिस स्थान पर उगाया जाता है उसको नर्सरी बोलते हैं। 7 में पूछा जा रहा पौधों की एक नर्सरी में 75 तरह के पौधे हैं तथा प्रत्येक पौधे की 3 प्रजातियां हैं, तो बताइए। प्रजातियां कहने का मतलब क्या, एक ही गुण रहता है, जैसे गुलाब काला भी रहता है, लाल भी रहता है, समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो बोला जा रहा 75 तरह के पौधे हैं, ठीक है, और प्रत्येक पौधा है ना 3-3 प्रजाति है, समझे। तो क्या पूछा जा रहा नर्सरी में सभी प्रजातियों के कुल कितने पौधे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 75 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, एक पौधा कितना है, 3 प्रजाति का है, तो 75 तरह का पौधा
को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो कुल पौधा निकल जाएगा। तो लिखेंगे नर्सरी में सही प्रजातियों के कुल पौधे बराबर 75 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 75 को 3 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 7 = 21, 21 × 1 = 22, 225, तो 225 आ गया ना। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, यदि एक पौधे का दाम 50 रुपये है तो सभी पौधों को बेचने पर कितने रुपये मिलेंगे। तो सोचिए एक पौधे का दाम 50 रुपया है तो कितना पौधा आया था 225 पौधा आया था, तो 225 को 50 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि एक पौधे का दाम बराबर 50 रुपये, इसलिए 225 पौधों का दाम क्या होगा ज़्यादा होगा, तो 50 को 225 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा ना, बस हो गया ख़त्म। तो देखिए यहाँ पर हम 225 भी लिख सकते हैं और 50 बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको 225 पहले लिखना है तो पहले लिखिए और 50 को बाद में लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 × 5 कितना होता है, 2 × 5 = 10 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो गुना करने पे क्या आता है सेम ही आता है। तो आप जिसको पहले लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। देखिए 8 में पूछा जा रहा है सविता ने परीक्षा में 54 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 54 अंक, 100 नंबर का था तो 54 अंक वो प्राप्त किए। सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए तथा रेवती ने सविता से 3 गुना अंक प्राप्त किए, तो बताइए इस परीक्षा में सीता व रेवती ने कितने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। देखिए वह लिखा हुआ ना, वह मीन्स होता और, ठीक है, और तो बोला जा रहा है कि सीता कितना अंक प्राप्त किए निकालना है और रेवती कितना अंक प्राप्त किए वो निकालना है, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ, सीता सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, 2 गुना, तो लिखेंगे आप प्रश्न से क्यों, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, कहाँ से आया है प्रश्न में आया, तो लिखना पड़ेगा ना कि प्रश्न से बना रहे हैं। तो देखिए सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर 2 गुना, तो 2 और गुना दे दिए तो 2 गुना सविता द्वारा प्राप्त अंक, तो लिखा हुआ था ना सीता ने सविता से 2 गुना अंक प्राप्त किए, तो लिख दिए सीता द्वारा प्राप्त अंक बराबर 2 गुना सविता द्वारा प्राप्त अंक। अब देखिए 2 गुना सविता कितना अंक प्राप्त किए 54 अंक प्राप्त किए, तो 54 लिख दिए। अब 2 को 54 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 108 आ गया, यानी समझ रहे हैं सीता द्वारा प्राप्त अंक कितना 108 है। अब देखिए अब कॉमा करके लिख देंगे, अब कॉमा रेवती द्वारा प्राप्त अंक क्या बढ़ा था, सविता जितना अंक प्राप्त किया ना उसका तिगुना आया था, तिगुना लिख दिए। सविता कितना अंक प्राप्त किया 54, ठीक है, तो 3 को 54 से मल्टीप्लाई किए तो 162 आ गया। अब लिखेंगे अतः इस परीक्षा में सीता ने 108 अंक और रेवती ने 162 अंक प्राप्त किए, हो गया खत्म। देखिए 9 में पूछा जा रहा लाजवंती बस्ते की दुकान खोलना चाहती है, क्या खोलना चाहती है बस्ते की दुकान। इसके लिए वह एक गोदाम पर गई, वहां उसे वस्तु की डिजाइनें दिखाई गई तथा प्रत्येक डिजाइन में 13 कलर भी बताएं, ठीक है, यानी एक बस्ता था ना उसमें 13 कलर बताएं, 13 कलर, समझ रहे हैं। अगर लाजवंती प्रत्येक डिजाइन में प्रत्येक कलर का बस्ता ले तो उसे कुल कितने बस्ते लेने होंगे। तो बोला जा रहा है कि 794 डिजाइन का क्या था बस्ता था और कितना कलर में था 13 कलर में, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर लाजवंती है ना सारा बैग खरीद ले, सारा बैग, ठीक है, तो उसको कितना बैग खरीदना पड़ेगा तो ये बताना है। तो इतना बैग है इतना कलर है तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए उत्तर हो जाएगा लिखा हुआ दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ है ना, ये सब कहाँ से लिखे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे दिया हुआ है और प्रश्न से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको जो माने लिखिए। तो लिखेंगे दिया हुआ डिजाइन वाले वस्तुओं की संख्या 794, प्रत्येक डिजाइन में कलरों की संख्या 13। अब देखिए इसलिए कुल वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगा 794 को 13 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 10,322 टोटल बस्ता हो जाएगा टोटल। तो लिखेंगे अतः लाजवंती को 10,322 बस्ते लेने होंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि एक बस्ता है, ठीक है ना, एक बस्ता है और 2 रंग में है 1 2, ठीक है, तो बस्तों की संख्या कितना हो गया 2 हो गया ना। अगर आपसे बोला जाए कि 2 को बस्ता है और दोनों 2 रंग में है तो 2 रंग, ये पहला बस्ता है दूसरा बस्ता, ठीक है, 2 रंग में है तो कितना हो गया टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 बस्ता है 2 रंग में है तो 2 दूनी 4 गुना किए ना। इसी तरह क्या यहाँ पर किए हैं 794 बस्ता है और 13 रंग में है तो गुना कर दिए। देखिए 10वां में पूछा जा रहा है विपिन अपने घर के जरूरी सामान खरीदने बाजार गया, ठीक है, दुकानदार ने चीज़ों के भाव
निम्न प्रकार बताया। निम्न मीन्स क्या, नीचे। तो नीचे जो जैसे दिया गया ना भाव, तो उसी भाव को वो दुकानदार बताया विपिन को। तो देखिए चीनी 32 रुपये प्रति किलो, प्रति किलो यानी 1 kg का दाम कितना है, 32 रुपया है। ठीक है। अब देखिए गेहूं बोला कि 15 रुपये प्रति किलो, लाल मिर्च 45 रुपये प्रति किलो, चावल 25 रुपये प्रति किलो। ठीक है, इतना दाम वो दुकानदार विपिन को बता दिए। अब देखिए विपिन ने 10 किलोग्राम चीनी खरीदा, 58 किलोग्राम गेहूं खरीदा, 1 किलोग्राम लाल मिर्च खरीदा, 9 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, जरा हिसाब लगाकर बताइए विपिन ने कितने रुपये का सामान खरीदा। तो आपको हिसाब लगाना है कि कितना रुपये का सामान खरीदा, यानी टोटल बताना है, टोटल। देखिए उत्तर हो जाएगा 10 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 32 गुना 10, तो कितना आ गया 320। तो देखिए 1 kg का दाम बोला जा रहा था कि 32 रुपया, 1 kg का दाम 32 रुपया, तो 10 kg का दाम कितना होगा, गुना कर देंगे। तो 10 से गुना कर देंगे तो आ गया 320। देखिए अब क्या होगा, 1 kg गेहूं का दाम 15 रुपये दिया हुआ था ना, तब पूछ रहा है 58 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या हो जाए, गुना कर देंगे। तो 1 kg का दाम गुना 58 गुना कर दिए तो कितना आ गया, 870 रुपया आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप रुपये लगा लीजिएगा, रुपये। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए उसके बाद क्या है, 1 किलोग्राम लाल मिर्च का मूल्य ये तो दिया हुआ था 45 रुपये, तो यहाँ भी रुपये लिख लीजिएगा अंत में। अब देखिए 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 25 गुने 9, तो 25 नमक गया कितना होता है 225, तो 25 को 9 से गुना किए तो 225 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या लिख लीजिएगा, रुपये लिख लीजिएगा, रुपये। 1 kg का दाम कितना दिया होता है, 1 kg चावल का दाम 25 रुपया है, तो 9 kg चावल का दाम कितना होगा, 9 से गुना कर दिए, निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको 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 सबको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो देखिए सामानों का कुल मूल्य बराबर 320 प्लस 870 प्लस 45 प्लस 225 रुपया। ठीक है, तो देखिए आंसर आ गया चारों को जोड़कर। ठीक है, तो रुपये लिख दिए, यही रुपये आपको बोल रहे थे यहाँ लिखने के लिए। ठीक है ना, 4 जगह। देखिए अगला सवाल दिया हुआ, पिंकी ने भाग का एक सवाल हल किया, हल को देखकर बताइए कि पिंकी ने हल सही किया या नहीं। अब यहाँ पर हम गुना पढ़ चुके हैं, अब भाग पढ़ेंगे। तो देखिए यही आपको चेक करना है कि ये भाग पिंकी जो की है ना वो सही है कि गलत। तो देखिए 3 का टेबल एक बार पढ़ें तो 3 आ गया, अब घटा दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस दे देंगे, क्रॉस। ठीक है, अब देखिए 1 उतार दिए यहाँ पर। ठीक है, 1 उतारे है ना, तो 1 उतारे हैं तो 3 का टेबल में 1 आता है, नहीं आता। तो 1 के बाद क्या करेंगे, 0 देंगे। यहाँ पर है ना 1 के बाद क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 0 क्या है, छूटा हुआ है ना, छूटा हुआ। तो ये क्या है, ये गलत हो गया। यहाँ पर 105 होना चाहिए, 105। ठीक है, 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पर उतारे हैं ना, तो 3 का टेबल में 1 नहीं ना रहता, तो क्या करते हैं ना 0 बार देते हैं, 0 बार। तो यहाँ पर 1 लिखे हैं यहाँ पर, उसके बाद 0 देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 यहाँ पर उतारेंगे, फिर 3 पचे 15 करेंगे, 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये पिंकी क्या किया ना, गलत करते हैं। देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, यदि नहीं तो क्या गलती हुई। तो सही नहीं बनाई है भाग, तो क्या गलती हुई, तो लिखेंगे यहाँ पर खाली स्थान है वहीं पर क्या लिखना है। तो देखिए नहीं, क्योंकि 1 के बाद 0 होगा, किस में, भागफल में। भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक 1 में भाग नहीं लगने पर 0 बार भाग देकर अगला अंक उतारना चाहिए था पिंकी को, लेकिन वैसा नहीं किए, समझे, तो गलत बना दिए। अब देखिए इसको जो अभी पढ़े हैं ना उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए भाग है ना, भाग गुना की विपरीत क्रिया। ठीक है ना, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है, और गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, समझे। तो भाग जो होता है वो गुना का क्या होता है, विपरीत क्रिया, यानी भाग का उल्टा गुना होता है, गुना का उल्टा भाग होता है। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, इन्हें भी कीजिए। ये जो भाग है ना ये दोनों, तो उसको करना है, तो चलिए करते हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो जूम करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए अब क्वेश्चन था 4 भागा 812, तो 812 को भाग देना है 4 से। तो देखिए जिससे भाग देते हैं ना उसको भाजक बोलते हैं, जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जितना बच गया यहाँ पर उसको भागफल बोलते हैं, और नीचे जो जितना बचा ना उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, क्रॉस क्रॉस यानी 0 है, और यहाँ पर भागफल है 203 यानी 203, और भाज्य है 812।
और भाजक है 4। ये आपको आगे काम आएगा, इसलिए पहले ही बता दिए हैं। देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 8 से क्या बहुत कम है, तो 8 के नज़दीक देखते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 2 बार में लगा दिए, ठीक है। फिर माइनस दे दिए। देखिए 4 का टेबल 2 बार पढ़ें, 4 दूनी 8 होता है, फिर घटा दिए, तो 8 में से 8 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं बचा, तो क्या किए यहाँ पर क्रॉस कर दिए, ठीक है। गुना का सिंबल नहीं है, क्रॉस है, क्रॉस, क्रॉस यानी कुछ नहीं है। एक उतार दिए यहाँ पर, तो 4 का टेबल में एक आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे 0 बार देंगे, 0 बार, तो 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, और 2 यहाँ पर उतार दिए तो कितना हो गया 12 हो गया। अब ये 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 लिख दिए, फिर घटा दिए तो 2 में से 2 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस कर दिए। 1 में से 1 घटाएं तो 0 बचा, ये 0 यानी कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस दे दिए। तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस का मतलब है क्या है, 2 का 0 है, यानी कुछ नहीं है। देखिए यही बात है ना, यही बात वो पिंकी नहीं जानते थे, इसलिए वो गलती कर दिए, ठीक है ना। जो उतारते हैं ना, एक वो उतार दिए, नहीं ना लगेगा, 4 का टेबल में 1 नहीं आता है, तो 0 बार भाग देते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। आप क्या करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1 लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा 2 तो उतार दिए, तो 4 3 कितना हो गया 12, तब आगे करेंगे। तो ये 0 देना क्या जरूरी है, ठीक ना। कहाँ पर, जहाँ पर उतारते हैं ना, उतारे लेकिन भाग नहीं लगा, तो यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है ना, तब जाके आगे काम करेंगे, ठीक है। यही गलती कर देती पिंक की, तो वो गलती आप मत कीजिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 22,435 को भागा देना है 7 से, तो चलिए देते हैं। देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 28 22 से क्या ज़्यादा है तो कम चलेंगे, तो 7 21, तो 21 ठीक है। तो ये भाग लगने के लिए क्या ना बराबर आना चाहिए या कम आना चाहिए, तो 21 तो आ रहा है, लेकिन क्या 22 से कम है, तो लगा देते हैं थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 7 दूनी 14, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 22 के नज़दीक में कौन आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो 7 21, ठीक है। 7 चौके 28, तो 28 क्या 22 से ज़्यादा है तो नहीं लगाएंगे, तो 7 कितना हो 21, 21 लिख दिए। फिर 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं है, तो क्रॉस दे दिए। अब क्या करेंगे, अब 4 उतार दिए, तो 7 दूनी कितना होता है 14, घटाएं तो क्या गया 4 में से 4 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं है, तो क्रॉस दे दिए। 1 में से 1 गया 0, तो यानी कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस दे दिए, तो 2 क्रॉस दे दिए, ठीक है। तो 4 के जस्ट नीचे क्रॉस देना और 1 के जस्ट नीचे क्रॉस देना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया घसक गया। अब देखिए अब 3 उतारते हैं, उतार दिए। देखिए 7 का टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे 0 बार लगाएंगे, तो 0 दे दिए, और 7 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 लिख दिए। आप उसके बाद क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ से 5 उतार दिए ना, 7 5 35 होता है, तो बराबर आ गया, बराबर आना चाहिए या थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 7 5 35 होता है, 35 लिख दिए और घटा दिए, ठीक ना। तब 5 में से 5 गया 0, यानी कुछ नहीं बचा, तो 1 क्रॉस, 3 में से 3 गया 0, यानी कुछ नहीं बचा, तो क्रॉस तो हो गया। यही बोल रहा था करने के लिए। देखिए अब आपको पढ़ना है उत्तर की जांच, तो क्या बोलेगा ना कि भाग कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए कि आप सही भाग लगाएं कि नहीं लगाएं। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला है, देखिए भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य। अगर ये आ जाएगा ना तो समझेंगे कि हमारा जो भाग है वो सही है, समझे। तो क्या चेक करना पड़ेगा, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, इतना बराबर क्या करेंगे ना तो भाज्य आना चाहिए, ठीक है ना, तो आ जाएगा तो सही है। अगर गलत आ रहा, अगर नहीं आ रहा बराबर, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य नहीं आ रहा, ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, ठीक है, तो समझेंगे कि वो भाग क्या हमारा गलत है, फिर से उसको सुधारेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर अध्याय 2 सॉल्व करेंगे, 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जांच भी कीजिए। इसमें दोनों बोला जा रहा है, ये भाग का सिंबल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 9,432 को भाग देना है 9 से, ठीक है। इसी तरह बाकी भी 4 को दिया हुआ, और क्या बोला उत्तरों की जांच भी कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उत्तरों की जांच भी करना है, जो बनाएंगे ना भाग तो उसका जांच भी करना है। तो चलिए करते हैं, ये 4 को दिया हुआ, तो चारों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, उतार लिए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, तो इसको क्या किया उतार लिए। अब देखिए अब भाग करते हैं, तो आपको जूम करके यहाँ पे दिखाएं, तो देखिए 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं, तो क्या हो गया क्रॉस दे दिए। उसके बाद 4 उतार दिए,
तो 9 का टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो क्या करेंगे 0 बार लगाएंगे, 0 बार। तो 9 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 4 में से 0 गया, 4 बच्चा और 3 यहाँ से उतार दिए। अब देखिए 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 क्या हो रहा 43 से ज़्यादा हो रहा, तो 5 बार में नहीं 4 बार में लगाएंगे। तो 9 चौक कितना हो गया 36। अब देखिए अब घटा देते हैं, देखिए 3 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक क्या करते हैं इससे ले लेते हैं। अब 6 घटाते हैं तो क्या होगा 13 में से 6 जाएगा तो क्या 7 बचेगा, तो 7 यहाँ पर क्या किया उतार दिए ना। उसके बाद देखिए अभी 3 हो गया, 4 नहीं रहा क्योंकि एक ले लिए हैं इससे, तो 3 में से 3 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या किया क्रॉस कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया क्रॉस कर दिए। अब देखिए अब 2 जो है ना ये उतार दिए। अब देखिए 9 8 कितना होता है 72, तो 72 उतार दिए। ठीक है, सेम आ गया, बराबर आ गया। अब क्या अब 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए 2 को। अब देखिए भागा तो कर दिए ना। अब क्या करना है उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर की जांच लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना है तो इसको पहले यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो किताब में ऐसे लिखा हुआ था तो हम लिख दिए। तो आपको बता चुके हैं सबसे पहले बात 2 25 कितना होता है 10 और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो 2 को पहले लिखे बाद में लिखे, तो आना तो सेम ही है, तो यहाँ पर यही बात है। भाजक को यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे, और भागफल को यहाँ लिखना चाहते हैं तो सेकंड में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भागफल, तो भागफल लिख दिए 1048। ठीक है, और भाजक आया था कितना 9, तो देखिए यहाँ पर 9 आया था ना। अब देखिए शेषफल यहाँ पर कितना है 0, तो 0 लिख दिए। अब देखिए अब ब्रैकेट में जो है ना गुना सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, तो 9 4 क्या आएगा 32 आ गया, और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यही रहेगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। देखिए 9 4 32, तो देखिए 9 4 32 क्या भाज्य है, तो भाज्य के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से क्या ये सही है। तो देखिए यहाँ पर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल कितना आ गया भाज्य के बराबर आ गया, तो उत्तर क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9431 आ जाता है। ठीक है, तो भाज्य के बराबर नहीं रहता, देखिए यहाँ भाज्य 9432 है लेकिन 9431 आया तो क्या होता है गलत हो जाता ना गलत, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सेम आया। ठीक है, तो सही बात है, जो भाग बना है वो सही है, तो लिखेंगे अर्थात उत्तर सही है। तो नेक्स्ट में भी देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा 51290 को भागा देना है कितना 12 से भागा देना है। तो देखिए पहले भागा देंगे फिर लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं, तो देखिए 12 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितना आना चाहिए 51 आना चाहिए या 51 से कम आना चाहिए। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, बढ़ते 36, बढ़ चुके 48, 48 52 60, तो 60 क्या 51 से ज़्यादा है तो कम लेंगे, तो 4 बार में लेंगे, तो 12 चौके कितना होता है 48 लिख दिए। 1 में से 8 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 इसमें से ले लेंगे, तो 11 हो गया, 11 में से 8 गया कितना बचा 3 बचा। ठीक है, 3 बचा ना, तो 3 को क्या किया यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 5 नहीं रहा 4 हो गया था, 4 में से 4 गया 0, तो 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है कुछ नहीं। अब देखिए 2 यहाँ से उतार दिए, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 32 आना चाहिए, 32 से कम आना चाहिए, तो 12 दूनी 24, बढ़ते 36, 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में नहीं 2 बार में लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए और 24 लिख दिए। तो ये 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा 8। ठीक है, अब ये क्या हो गया 3 नहीं 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया 0, तो क्रॉस कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे 9 है तो 9 उतार दिए। ठीक है ना, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 से 84, तो 84 लिख दिए। 9 में से 4 गया 5 लिख दिए, 8 में से 8 गया 0। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर 0 है ना 0 उतार दिए, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 है या 50 से कम है। देखिए 12 दूनी 24, बढ़ते 36, बढ़ चुके 48, 1 नहीं पढ़ेंगे, 12 में 12, 12 दूनी 24, बढ़ते 36, बढ़ चुके 48, 12 5 60, तो 12 5 60 ज़्यादा हो जा रहा है 50 से, तो 4 बार में लगाएंगे तो बढ़ चुके 48 लिख दिए 48। अब देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो बगल में से लेंगे, ये 5 से ले लिए, तो 10 में से 8 गया कितना बचा 2 बचा, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। ये 5 नहीं रहा 4 हो गया, तो 4 में से 4 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं है, तो क्रॉस दे दिए, हो गया, इतना काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या किए भाग दे दिए, उसके बाद लिखेंगे उत्तर की जांच। अब देखिए यहाँ पर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, तो देखिए बराबर। ठीक है, बराबर हो गया, तो भागफल आए थे इतना, भाजक आया था इतना, शेषफल आया था इतना, लिख दिए। अब देखिए पहले गुना करते हैं, तो ये दोनों को पहले गुना किए तो इतना आ गया, उसके बाद 2 है तो 2,
अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया, 51,290 हो गया। तो देखिए भाज्य इतना ही था, 51,290 ही था। तो देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य 51,290 है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, भाज्य 51,290 आया, यहाँ पर 51,290 आया। तो इतना जो आया 51,290, इतना को सॉल्व करने के बाद ये क्या है, भाज्य के बराबर है। तो यानी क्या हमारा जो भाग है वो सही है। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात उत्तर सही है, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अर्थात हमारा उत्तर सही है, ठीक है। हमारा यहाँ पर अर्थात के बाद लिख सकते हैं, ठीक है, अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ 7842 को भागा देना है 14 से। तो 14 से भागा देंगे 7842 को। तो देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो देखिए जूम करके दिखा दिए। देखिए 14 पचे 70 होता है ना, ठीक है। 14 को 6 बार पढ़ेंगे टेबल से ज़्यादा आ जाएगा। तो 14 पचे 70, 70 लिख दिए। 8 में से 0 गया 8, 7 में से 7 गया तो 0 हो जाएगा। अब 4 को यहाँ पर उतार दिए तो 14 छक कितना होता है, 84। तो 84 आ गया, बराबर आ गया, तो लिख दिए यहाँ पर 84। अब क्या करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, तो 0 की जगह क्या दे दिए, क्रॉस। अब 2 यहाँ से क्या किया, उतार दिए, ठीक है। तो नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। 14 के टेबल में क्या होता है, 2 नहीं आता है, तो क्या करेंगे 0 बार में लगाएंगे, तो 0 दे दिए। उसके बाद 2 में से क्या घटाएंगे, 0 घटाएंगे, तो 2 में से 0 घटाएं तो क्या गया, 2 आ गए। अब देखिए इतना काम क्या किए, कर दिए ना। अब देखिए अब आगे बोला जा रहा उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो देखिए भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या भागफल पूछ रहा था, भागफल 560 आ गया। भाजक पूछ रहा था, भाजक ये आ गया, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं वो। शेषफल जितना बचा तो 2 बचा, तो 2 लिख दिए। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ गया, और 2 है तो 2 लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ना है तो जोड़े तो इतना आ गया। तो देखिए ये किसके बराबर है, भाज्य के बराबर है। देखिए यहाँ पर ये क्या, ये भाज्य के बराबर है। भाज्य यानी जिसको भागा देते हैं ना उसको भाज्य बोलते हैं। तो जितना आया ना वो क्या है, भाज्य के बराबर है। जितना आया ये आया, इतना सॉल्व करने के बाद ये आया, तो ये क्या भाज्य के बराबर है। तो यानी क्या उत्तर सही है, लिखेंगे अर्थात उत्तर सही है, ठीक, लिखेंगे अर्थात उत्तर सही है, या फिर लिखेंगे अर्थात हमारा उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है 55679 को भागा देना है 36 से, ठीक है। तो चलिए भागा देते हैं, सबसे पहले भागा देंगे, फिर लिखेंगे उत्तर की जांच। तो देखिए 36 का टेबल पढ़ना है, 36 का, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, मेहनत लगेगा। देखिए 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है, लेकिन यहाँ 55 है, तो एक बार में पढ़ेंगे। कम चाहिए नहीं तो बराबर चाहिए, तो बराबर तो आएगा नहीं 55, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ठीक है। 72 ज़्यादा है, तो एक बार में लगाएंगे 36। अब इसको घटाते हैं तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो बगल वाले में से ले लेंगे। एक ले लिए तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 में से 6 घटाना है तो कितना होगा, 9 होगा ना, 9। ठीक है, 9 को क्या किए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अभी 5 नहीं रहा, 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 6 यहाँ पर तो 6 उतार दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 196 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 36 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 36 25 कितना होता है, 180 होता है। 36 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 196 से, इसलिए क्या करेंगे 36 25 लगाएंगे तो 180 हो गया ना। अब देखिए 6 में से 0 गया, 6 बचेगा। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 बचा तो 7 में से उतार दिए हैं, ठीक है ना। 7 को क्या किए, उतार दिए हैं। अब देखिए अब 36 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, ठीक है ना। 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो कम बार पढ़ना है ना, ठीक है। बराबर आना चाहिए, कम आना चाहिए, तो बराबर नहीं आएगा 36 के टेबल में, 167 नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, कम लगाएंगे। तो कम कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ठीक है। कम कितने बार में आएगा, 4 बार में। तो 36 चौके कितने होते हैं, 144 होता है। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2 हो गया ना। उसके बाद क्या बचा हुआ, यहाँ पर 9 बचा, तो 9 उतार दिए। 36 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। 239 आना चाहिए या कम आना चाहिए, 239 तो आएगा नहीं, तो कम कितना आएगा, 36 छक 216 होता है, ठीक है। ये आप गुना करके पता कीजिएगा। 36 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा, ठीक है, तो काफ़ी मेहनत है इसमें। अब देखिए 36 छक कितना होगा, 216, तो 9 में से 6 गया 3, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, तो 0 यानी कुछ नहीं, तो क्रॉस कर दिए। तो देखिए यहाँ पर भागफल आ गया 1546, शेषफल आ गया कितना 23, और ये भाजक है और ये भाज्य है। तो देखिए भाग करके आपको दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उत्तर की जांच।
तो देखिए उत्तर की जांच, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर भागफल आया था 1546, भाजक आया था 36, शेषफल आया था 23। ठीक है, गुना जहाँ पर है और प्लस जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दें। अब ये दोनों को पहले गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे तो इतना आएगा, +23 है तो +23। अब देखिए उसको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब देखिए ये किसके बराबर है, भाज्य के बराबर है, भाज्य के। ठीक है ना, तो लिखेंगे अर्थात उत्तर सही है। ठीक है, हो गया खत्म। जैसे तीनों किए थे तो वही उसी तरह क्या किए हैं, चौथा किए हैं।